हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानेंगे पैजेट्स डिसीज़ ऑफ बोन के बारे में। पैजेट्स डिसीज़ का सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इनके बारे में हम शॉर्ट में जानने वाले हैं। तो पैजेट्स डिसीज़ क्या है? इस डिसीज़ में बोन्स का रिमॉडलिंग फास्ट होता है, मतलब बोन होता है, हड्डियों का रिजॉर्प्शन होता है और उसका बोन फॉर्मेशन, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। तो बोन का रिजॉर्प्शन फास्ट होने की वजह से बोन वीक हो जाता है और उसके बाद में जो नया बोन फॉर्म होता है वो मजबूत बोन नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से बोन तो फॉर्म हो जाता है लेकिन उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती। इसकी वजह से इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? इसमें बोन का जो टर्नओवर है फास्ट होने की वजह से स्कल में, वर्टिब्रे में, पेल्विक बोन में, फीमर में या टिबिया में, इसमें बोन का साइज़ बढ़ जाता है रिमॉडलिंग फास्ट होने की वजह से। लेकिन वो बोन वीक होता है, वो बोन फ्रैक्चर को प्रोन होता है, उससे अगर वो पर्सन गिर भी जाता है तो उसका फ्रैक्चर हो सकता है। अब स्कल में जो बोन का ओवर ग्रोथ हो गया है रिमॉडलिंग की वजह से, एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो गया है, तो वो बोन का पार्ट हो सकता है कि स्कल के अंदर के कुछ क्रैनियल नर्व्स है उसे प्रेस करेंगे। अगर वो आँख से रिलेटेड क्रैनियल नर्व्स पर प्रेशर डालेगा तो आँख से दिखना बंद हो जाएगा। अगर वो कान में हियरिंग में जो हेल्प करती है नर्व, उस नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगा तो हियरिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो और स्कल का साइज़ बढ़ जाता है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है स्कल साइज़ की। वर्टिब्रे में ओवर ग्रोथ होने की वजह से काइफोसिस हो जाता है, कुबट निकल जाता है, पेशेंट का पोस्चर बेंड हो जाता है बैक में, और जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेट स्टैंड नहीं कर पाता। उसी तरीके से टिबिया में और फीमर में, इसमें बोन में वीकनेस होने की वजह से वो बोन साइड से बेंड होने लग जाते हैं। तो ये बोन का रिमॉडलिंग फास्ट होने की वजह से ये इश्यूज आते हैं। इसका कॉज क्या है? एक्चुअली पैजेट्स डिसीज़ जो बोन का है उसका कॉज, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीजल्स के इन्फेक्शन के बाद में कुछ लोगों में इसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। और दूसरा कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, मतलब कि कुछ लोगों के जीन्स में ही इसका टेंडेंसी है जिसकी वजह से उन्हें पैजेट्स डिसीज़ होता है। ये हो गया उसका मतलब कॉज। अब हम जानेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस तो क्लिनिकली किया जा सकता है, जैसे कि एज है, ओल्ड एज है, ओवर ग्रोथ ऑफ बोन है, उसके बाद काइफोसिस हो रहा है, बो लेग्स, मतलब जो पैर के बोन्स है, टिबिया, फीमर, इसके अंदर इसका शेप बेंड हो जाता है। उसके बाद एक्सरे कराएंगे तो उसके ऊपर बोन का जो ओवर ग्रोथ है वो देखने मिलेगा। और ये पेशेंट्स में ओस्टियोसार्कोमा नाम का बोन ट्यूमर भी, बोन कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस है। इसके बाद ट्रीटमेंट में बोन्स का रिजॉर्प्शन अवॉइड करने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स नाम के दवाई दी जाती है। उसके बाद कैल्सिटोनिन नाम की दवाई दी जाती है। और उसके बाद में जो ये बोन के डिफॉर्मिटी की वजह से जो नर्व्स प्रेस होने की वजह से पेन हो सकता है, तो ऐसे केसेस में पेन किलर्स दिए जाते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट और इसका मोड ऑफ मतलब कॉज तो जेनेटिक, मेन कॉज है जेनेटिक, और ये बीमारी ज़्यादातर ओल्ड एज में पाई जाती है। तो ये था वीडियो आज का पैजेट्स डिसीज़ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द दूँ।